प्रश्न 7। यह ज्ञात है कि औसतन एक व्यक्ति एक पेंटिंग प्रदर्शनी में 61 मिनट बिताता है। यदि यह समय सामान्य रूप से वितरित है और 20% व्यक्तियों ने प्रदर्शनी में 30 मिनट से कम समय बिताया है, तो विचरण ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बात की प्रायिकता भी निर्धारित कीजिए कि कोई व्यक्ति प्रदर्शनी में 90 मिनट से अधिक समय बिताता है। तो यहाँ पर औसत समय यानी कि माध्य 61 दिया है। 20% व्यक्ति प्रदर्शनी में 30 मिनट से कम समय व्यतीत करता हो, उसकी संभावना हो गई 20/100 बराबर 0.2 और x1 बराबर 30 है। अर्थात देखो इसने कहा है 30 मिनट से कम यानी कि 30 से कम। x इज़ स्मॉलर देन 30 बराबर 0.2। तो प्रोबेबिलिटी हो गई x इज़ स्मॉलर देन x1 बराबर 0.20। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बराबर 0.20। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला, यहाँ पर ये 61 और यहाँ पर डेल्टा का मान है 8। ओके, बराबर 0.20। अगेन यहाँ पर फॉर्मूला, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर -31/8 बराबर 0.20। अब यहाँ पर फॉर्मूला है, इसकी जगह पर यहाँ पर z और इस पूरी वैल्यू की जगह यहाँ पर z1 बराबर 0.20, जहाँ z1 बराबर है -31/8। देखो ये z1 है, इसकी जगह पर यहाँ पर -31/8 है, इसलिए z का मान हो गया ये। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि 30 मिनट से कम की बात हो रही है, इसलिए हम वक्र में लेफ़्ट साइड जाएंगे। ओके, जब भी कम की बात होगी, लोएस्ट की बात होगी, तो हमें वक्र में लेफ़्ट साइड जाना है। तो z इज़ स्मॉलर देन z1 बराबर 0.20, जहाँ पर z का मान है ये। अब संभावना को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। 0.20 बराबर -∞ से 0 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से माइनस करेंगे z1 से 0। ओके, z1 से 0 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0.20 -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है। यहाँ पर ये वाली वैल्यू एज इट इज़। नाउ इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ माइनस का था, यहाँ प्लस का। 0.5 ये प्लस का है, इधर आके माइनस करने पर 0.30 क्षेत्रफल। ओके, z1 से 0 का मान, ये जो z1 से 0 का मान है ये आ गया 0.30। क्षेत्रफल के लिए प्रामाण्य वक्र की तालिका को विलोम रूप से देखने पर z1 बराबर -0.84 प्राप्त होगा। तो z1 का मान है ये, और z1 का मान हम पहले ये फाइंड कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर -0.84 गुणा में डेल्टा बराबर 31। ओके, ये डेल्टा है। ठीक है, ये डेल्टा है, तो डेल्टा हो गया -31 में -0.84। माइनस से माइनस कट, यहाँ पे ये गुणा हो रहा था, इधर आके भाग में चला गया। अब इनको भाग करने पर आंसर आएगा 36.909। तो डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा ये, इसका स्क्वायर कर देंगे तो विचरण का मान आ गया ये। ओके, अब एक व्यक्ति प्रदर्शनी में 90 मिनट से अधिक समय बिताता है। 90 मिनट से अधिक, तो इस तरह लिखेंगे 90 से अधिक। ओके, तो किसी व्यक्ति 90 मिनट से अधिक समय प्रदर्शनी में रुके, उसकी संभावना
x इज़ ग्रेटर देन 90। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर x की जगह फार्मूला और 90 की जगह फार्मूला लगाकर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब फार्मूले की जगह पर z, ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। यहाँ पर z, इसको भाग करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो z इज़ ग्रेटर देन 0.79। अब क्योंकि 90 मिनट से अधिक की बात हो रही है, इसलिए वक्र में हम राइट साइड जाएंगे, ओके। अब संभावना को दो हिस्सों में हम ब्रेक करते हैं। 0 से इन्फिनिटी, ये 0 से इन्फिनिटी, इसमें से माइनस करेंगे 0 से 0.79, यानी कि 0 से 0.79 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया आएगा। 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है। 0 से 0.79 का मान है इतना, ओके। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0.2148, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 90 की संभावना इतनी है। 90 मिनट से अधिक समय प्रदर्शन में व्यतीत करे उसकी संभावना इतनी होगी, यानी कि ये जो शेडेड एरिया है इसका मान इतना होगा।